तो चलिए आज बात करते हैं 16वीं सदी के हिंदी साहित्य की एक बहुत ही शानदार रचना की। ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जहां प्रेम और ज्ञान के बीच एक टकराव होता है। एक ऐसी बहस जो शायद आज भी हमारे दिलों और दिमाग में चलती रहती है। और ये कहानी शुरू होती है गोपियों के इस गहरे ताने से। पहली नज़र में तो ये एक तारीफ लगती है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही तीखे और मज़ेदार टकराव की शुरुआत है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये सब आया कहाँ से? इसके लिए हमें समझना होगा कवि सूरदास को और उनकी एक बहुत ही फेमस रचना भ्रमर गीत को। अब भ्रमर गीत का मतलब है भौरे का गीत। कहानी में होता यह है कि गोपियां सीधे उद्धव से बात नहीं करती, बल्कि एक भौरे को सुना सुनाकर अपनी बात कहती हैं। इससे उनके ताने और तर्क और भी ज्यादा असरदार हो जाते हैं। सूरदास जो थे वो भक्ति काल के सबसे बड़े कवियों में से एक थे। वो सगुण भक्ति के उपासक थे, मतलब वो ईश्वर के साकार रूप की यानी कृष्ण की भक्ति करते थे। उनकी पूरी जिंदगी और उनकी सारी कविता कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है। कृष्ण, जिन्हें गोपियां अपना सब कुछ मानती हैं, वो उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। गोपियां उनके जाने के दुख में विरह की आग में जल रही हैं। और ठीक तभी कृष्ण के दोस्त उद्धव उन्हें समझाने बुझाने के लिए एक मैसेज लेकर आते हैं। तो अब सवाल ये है कि उद्धव का मकसद क्या है? वो गोपियों का दुख दूर करने आए तो हैं, लेकिन उनका तरीका भावनाओं वाला नहीं, बल्कि लॉजिक से भरा है। वो ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर आए हैं, निराकार ईश्वर और योग का रास्ता। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ है उद्धव का इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल नजरिया, और दूसरी तरफ है गोपियों का गहरा इमोशनल और पर्सनल प्रेम। ये ज्ञान और प्रेम के बीच की एक जबरदस्त बहस है। गोपियां जो हैं वो उद्धव के तर्क का जवाब तर्क से नहीं देती, बल्कि बड़ी तीखे रूपकों से देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव प्रेम के इतने करीब रहकर भी उससे वैसे ही अछूते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, या जैसे तेल की मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ये उनके इमोशनल डिटैचमेंट पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। तो अब देखते हैं कि गोपियां अपने प्रेम को कैसे डिफेंड करती हैं। वो उद्धव के ज्ञान के सामने अपना इमोशनल तर्क रखती हैं, जो किसी भी लॉजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है। दूसरे पद में ना गोपियां अपना दर्द बयां करती हैं। वो कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, मतलब उनके दिल की बातें दिल में ही रह गईं। वो कृष्ण से अपने प्यार का इजहार ठीक से कर पाती उससे पहले ही वो चले गए। ये उनके अधूरेपन और गहरे दुख को दिखाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर गोपियों का ये प्रेम है कैसा? वो इसे कैसे बयां करती हैं? इसका जवाब वो बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली रूपकों के जरिए देती हैं। ये दो रूपक उनके प्यार की गहराई को दिखाते हैं। वो कहती हैं कि वो कृष्ण से उसी तरह चिपकी हुई हैं जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है और फिर खुद को अलग नहीं कर पाती। और उनका प्यार हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिसे वो पक्षी सोते जागते किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। मन, वचन और कर्म से उन्होंने कृष्ण को कसकर पकड़ लिया है। और जब उनके इस पैशनेट लव के सामने उद्धव अपने ज्ञान योग की बात रखते हैं, तो उनका रिएक्शन बड़ा सीधा और साफ है। वो कहती हैं कि योग का संदेश सुनना ऐसा लगता है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली हो, एकदम बेस्वाद। तो गोपियां उद्धव के इस इलाज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। वो योग को एक ऐसी बीमारी बताती हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना तक नहीं। वो कहती हैं कि ये इलाज तो उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में स्थिर है, हमें इस योग की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से ना ये पूरी बहस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब इमोशनल बातें काम नहीं करती तो गोपियां अपना एंगल ही बदल देती हैं। वो पर्सनल से पॉलिटिकल हो जाती हैं और अब सीधे सीधे कृष्ण पर अन्याय का आरोप लगाती हैं। ये इस पूरी बातचीत की सबसे तीखी लाइनों में से एक है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण अब वो पहले वाले प्रेमी नहीं रहे, अब तो वो एक राजनेता बन गए हैं। उनके काम अब प्यार से नहीं बल्कि सोची समझी राजनीतिक चालों से तय हो रहे हैं। और यहां गोपियों की चतुराई एकदम साफ नजर आती है। वो एक एक करके कृष्ण के एक्शन का विश्लेषण करती हैं। वो कहती हैं कि एक तो वो पहले से ही चालाक थे और अब लगता है उन्होंने राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, और उनकी बड़ी हुई बुद्धि का सबूत ये कि वो प्रेम करने वालों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। ये एक गहरा व्यंग्य है। और फिर गोपियां अपना आखिरी और सबसे जोरदार तर्क सामने रखती हैं।
वो कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि एक राजा का असली धर्म ये है कि उसकी प्रजा को सताया ना जाए, और कृष्ण प्रेम का संदेश छीनकर और योग का संदेश भेजकर अपनी ही प्रजा को तकलीफ दे रहे हैं। इस तरह वो एक राजा के तौर पर अपने कर्तव्य में फेल हो रहे हैं। तो इस महाबहस का नतीजा क्या निकलता है? सूरदास की कविता में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। भ्रमर गीत का जो सार है वो ये है कि प्रेम का रास्ता यानी सगुण भक्ति ज्ञान के सूखे रास्ते से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और मानवीय है। गोपियों का सच्चा, अटूट और इमोशनल प्यार उद्धव के तर्क और ज्ञान पर भारी पड़ता है, और आखिर में ज्ञान को प्रेम के सामने झुकना ही पड़ता है। और देखिए, 16वीं सदी की एक कविता आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में दिमाग और दिल के बीच टकराव हो तो किसकी बात ज्यादा वजन रखती है, जो हम जानते हैं या जो हम महसूस करते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।